लाचारी उठाई। सेनापति और विदेशी के बीच न होने लगो ये आज। अरे महाराज बहदरत का शासन कैसा जरा गौर करते हैं। आज इस बात से अनजान है महाराज का शासन कैसा गौर करते हैं भैया। आज राज्य मंत्री सेनापतिगढ़ उपस्थित हो द्वारपाल। अरे बैठे हैं भूप महलन में महाराज की जय दोनों को वो आज समझाए बेटा सुनियो अर्ज हमारी। सेनापति राजमंत्री जाओ, चले जाओ राज्य की तरफ। हाँ। और पता लगा कर आओ कि कोई हमारे राज्य में दीन दुखी तो नहीं है। अगर कोई दीन दुखी हो तो उसको हमारे पास लाया जाए। अगर हमारे राज्य में कोई दीन दुखी हुई रहा तो हमारा राजा होने से क्या मतलब है। जाओ, चले जाओ और तत्काल ये खबर लेकर के हमें सूचना दीजिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा हम लोग अभी जाते हैं। जाइए सेनापति महाराज कह रहे नगर की तरफ टहल घूम कर आओ और देखते हैं राज का पता लगा क्या। चलिए मंत्री हमारे साथ चलिए, चलते हैं राज की तरफ। खुश रहो, मंगल रहे महाराज की जय जयकार। खुश रहो, मंगल रहे। आज मेरे भैया है आज भैया इधर वो लोग भी पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं महलों से राज की ओर, नगर क्षेत्र की ओर। लेकिन महाराज बैठे, लेकिन उधर वो भिखारी जो है आज बोला अरे गायो मारा मारो मैं आई। कोई करी दे दया मो पे आज की आई। सूखा पड़ो देसैया काला। मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरे भैया है, मेरे माता पिता है, चाचा था, मेरी बात सुनो। अरे पड़ी गो देश में काला हमारे भूखा प्यासा गयो इधर महाराज बहदर जी अपने महलों में हैं। ये बड़े प्रसन्न हैं, बड़े ही खुश हैं कि मेरे राज्य में कोई दीन दुखी गरीब भूखा नंगा लाचार नहीं है। आज द्वारपालगण देखभाल में लगे हुए हैं। सेनापति मंत्री आज गए हैं अपनी प्रजा का हाल चाल लेने के लिए, लेकिन उसी नगर में एक भिखारी घूम रहा है, द्वार द्वार कह रहा है। अरे मंत्री, तुमने कुछ देखा अपने नगर का हाल चाल? अरे सब बढ़िया है, अच्छा है, चलते रहो आगे। चलो चलते हैं।
दुआ करे भगवान बूते। आप पे दया करें, दुआ करें भगवान बुद्ध, क्योंकि जानते हैं ये सब बुद्ध के पुजारी हैं। पुष्पमित्र जो है भिखारी, वो जानते हैं कि सभी बुद्ध के अनुयायी हैं, इसलिए बुद्ध का नाम लेकर के अरे जोगी आयो तेरे द्वार, घर घर रोहे लख जगाए, मेरी झोली में मैया तू बिछा डाल दे। मेरे इस प्रकार से आज वो गांव में नगर में यहाँ वहां भीख मांग रहा है, और आज राजमंत्री और सेनापति गए हैं नगर की ओर देखने के लिए, यही क्योंकि महाराज बहदरथ के राज में कोई दीन दुखी गरीब नहीं था, और भिखारी होना तो बहुत बड़ी बात थी। भिखारी होना बहुत बड़ी बात थी। जब कोई दीन दुखी गरीब नहीं है तो भिखारी कहाँ होगा। तो आज भैया लेकिन ये भिखारी का भेष रखकर ये भिखारी भीख मांगता खाता हुआ महाराज भारत के अंदर महाराज बहदरथ के राज्य में इसका प्रवेश हो चुका। आज राजमंत्री सेनापति ने देखा, अरे मंत्री तुमने कुछ देखा? अरे देखा देखा। अरे भैया, हाँ मंत्री कहो। अरे सुनो राजमंत्री, सुनो सेनापति जी। हाँ मंत्री कहिए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है वो वहां पर कोई भीख मांग रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि अपने राज्य में कोई भिखारी हो। कोई भीख मांगने वाला है या कोई अपने यहाँ का ही, लेकिन इसकी वेशभूषा से तो भिखारी ही लगता है। हाँ मंत्री। चलो चलेंगे, चल करके पूछेंगे। चलो चलते हैं। दुखद की बाती राज्य में गयो भिखारी आई, और महाराजा के पास जाई हम कैसे करे वह आज कि राजन तुम्हें बताओ भिखारी नगर दो आई। महाराज की जय जयकार हो, महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। अरे महाराज कहिए। हाँ महाराज अपने मेला में किया है। अरे महाराज कहिए राजमंत्री। अपने महलों में आज तक कोई गरीब नहीं था और न दीन दुखी था, परंतु आज महलों में हम लोगों ने नगर में ऐसा दृश्य देखा कि ऐसा एक इंसान आया हुआ है कि बहुत फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है और गरीब है, भिखारी एक है। महाराज ये तो क्या कह रहे हो राजमंत्री? मेरे महाराज सच कह रहा हूं। हमारे राज्य में भिखारी और दीन दुखी ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो उसको कहाँ लेकर के आओ, यहाँ हमारे सामने समझ पेश किया जाए। ठीक है, तत्काल लेकर के आइए। अरे भिखारी, चलिए, तुम्हें मेरे महाराज ने बुलाया है। ठीक है भैया, आपके महाराज ने मुझे याद किया है। हाँ हाँ, तो मैं अवश्य चलूंगा। मैं तो भिखारी हूँ। हाँ। और मांगता खाता हूँ रुपए पैसा। कोई अगर महलों
महलों में पहुंच आया हूँ। राजा के कोई बात नहीं भैया, लेकिन मैं भीख मांगता था। कोई कहता है ये कौन सा तरीका है भाई, लेकिन तरीका कोई अरे नहीं है। भिखारी में- हल दिलाइए। आइए मेरे साथ। आज इधर क्या हुआ भैया? महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो, मंगल रहे। महाराज की जय हो, महाराज की जय। मंगल हो, कल्याण हो। अरे भिखारी, कहिए राजन। अरे तुम कौन हो? हमारे राज्य में आज तक तो कोई दीन दुखी दिखा नहीं, और आप कहाँ के रहने वाले हो और क्या मुसीबत पड़ गई? अवश्य जो हमारे बताऊंगा राज्य में? राजन। कहिए। बड़ा ऐसा ही आभार दुख मेरे पे टूटा है कि मैं बहुत दूर रहता हूँ और मेरे गांव में सूखा काल पड़ गया। नहीं तो फसल होती है और न ही खाने पीने के लिए अनाज बचा है। महाराज, मैं मांगता हुआ आपकी नगरी में घुस आया हूँ। महाराज, आप चाहे जो भी सजा दे। अरे नहीं नहीं भिखारी, ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि हमारे राज्य में आज तक ना कोई दीन दुखी रहा है और ना रहेगा। अगर तुम हमारे राज्य में आ ही गए हो और हमारे महलों तक आ गए हो तो तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अरे मंत्री, इन्हें सर्वप्रथम भोजन दिया जाए। हाँ महाराज। क्योंकि ये काफी दिनों से भूखे होंगे। ठीक है मेरे महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आज वो भिखारी महाराज के पास में गया, बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा मैं दीन दुखी गरीब हूँ, लाचार हूँ, भीख मांगता खाता मैं आ गया हूँ, मुझे कहीं शरण दे दी जाए, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और सिर्फ यूं ही नहीं रहूंगा, कुछ करके हाथ चला के खाऊंगा तो सही है, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ूंगा महाराज। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम यूं ही रहो। जाओ राजमंत्री, इन्हें भोजन दिया जाए पहले। ले जो भिखारी, भोजन कर ले। अरे भैया, जिस भिखारी को भोजन कराया जाता है, आज भिखारी को भोजन कराया गया और उस भिखारी ने बताया कि मेरे देश में मेरे अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया है, अनाज वनाज कुछ नहीं होता, मैं भीख मांगता मारा मारा फिरता घूमता यहाँ पर आ गया हूँ महाराज। अगर मुझसे कोई चूक हो गई है तो मैं सजा के लिए दंड पाने के लिए तैयार हूँ। महाराज ने कहा आपको सजा दंड कोई नहीं मिलेगा। अरे आप आ गए हो, आप ऐसी जगह आए हो जहाँ इंसानों की पूजा होती है, जहाँ मानव का सम्मान किया जाता है। अरे आप यही मेरे राज्य में कहीं किसी झोपड़पट्टी यहाँ वहाँ जो लोग रह रहे हैं, किसी के घर में आप रह लेना, किसी के जगह पे पड़े रहना, मेरे राज्य में ही कहीं रह लेना, और कोई भी मैं आपका सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं। महाराज, मैं किसी की झोपड़पट्टी में नहीं रुकूंगा तो आपके महलों में। अगर शरण देना चाहते हो तो मुझे अपने महल में शरण दे दो और मुझे कोई काम दे दो। महाराज, आप मेरे महल में रुक सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनो हाँ। भिखारी, हमारे महलों में रहने के लिए, हाँ अरे तुम्हें कोई काम आता है? काम कोई नहीं आवते महाराज, थोड़ा बहुत काम बता दो तो उनका ही लेबा महाराज काम। देखिए भिखारी, हमारे महलों में रहने के लिए हमारे जो सैनिक हैं, सेनापति और राजमंत्री, ये दोनों तलवारबाजी करेंगे, और जो भी तुम इनकी तलवारबाजी के इधर उधर निकल जाओगे तब तुम्हें मान लूंगा कि तुम हमारे महलों में रहने के योग्य हो। महाराज, क्योंकि मेरे महल में सभी सैनिक गढ़ रहते हैं, जो कि कभी भी एक राजा को ना जाने कब युद्ध के लिए कौन ललकार दे, कब कौन आक्रमण कर दे, धावा बोल दे, इसलिए सजग रहना पड़ता है। इसी के लिए मेरी फौजें सारी तैयार रहती हैं। मेरा सेनापति जो है, मेरा सेनापति और राजमंत्री तलवार चलाएगा, अगर तलवार के बीच से 2-3 बार इधर से उधर हो गए, आर पार निकल गए, तो आपको मैं अपने महलों में रहने योग्य, कुछ काम के योग्य समझूंगा। जैसी आपके राजन। आरतियों महाराजा के ससुराई, अरे सेनापति मंत्री को बुलाई, अरे करो, अरे देव तलवार की आज चलाई, अरे खन 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 बजे तलवार, महाराजा
तलवार छुए तक ना, पकड़े तक ना, कहीं चरद काट ना दे। नहीं नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना ये शख्स पहले से ही तलवार का खिलाड़ी था। कौन भैया? कौन? ये भिखारी बहरूपी है, विदेशी है, मारने के लिए आया है। भैया तनुकदीर में चलाओ तलवार बहुत देर लगे काट के चलो बोले। अरे खन 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 बजे तलवार, अरे जाट भिखारी इतना देख देख महाराज प्रसन्न है। अरे काम को देखते मिलो भैया, तो व्यक्ति हमारा है। ये तो बड़ा वीर योद्धा की तरह लग रहा खुश है। रहो, मंगल रहो, महाराज की जय हो। मंगल हो, कल्याण हो। अरे भिखारी, कहीं मेरी तलवार न लग जाए और ये मुसाफिर रमता जोगी बहता पानी कहीं मर न जाए। अरे भिखारी, मैं तो ये चंबा देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे राजमंत्री और सेनापति के तलवार चलाने पे जो भी अंदर आने की कोशिश करता है उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। आप तो बहुत बहादुर हो, तुमने ये कैसे कर दिखाया? महाराज कहिए। तलवार चला रहे थे और मैं यूं ही आंखें बंद करके निकल जाता था और अपनी जान को हथेली पे रख करके महाराज। आज ये जो सेनापति और मंत्री जो तलवार चला रहे थे, इस तलवार के बीच से कभी कोई जिंदा वापस नहीं लौटा, क्योंकि हवा समान तलवार चलाते थे। आज उस तलवार के बीच से जब ये भिखारी 2-4 बार निकल गया, महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे वैसे इसे मालूम तो कुछ नहीं, लेकिन होशियार है। वैसे मंत्री मेरा सेनापति भी बूढ़ा हो चुका है, और सेनापति जब मेरा महलों को आराम करने के लिए जब जाएगा, जब उसे मैं खर्चा दूंगा, अपने घर में रहे आराम करे, क्योंकि बूढ़ा हो चुका है, पूरी जिंदगी मेरी सेवा करता रहा। अब इससे सेनापति से काम लेना मुझे गलत बात है। आगे मैं इसे ही अपना सैनिक बनाऊंगा मेरे भैया। अरे भिखारी, कहिए क्या कहना चाहते हो? ऐसे तुम हमारे सैनिकों के साथ में रहोगे? क्यों नहीं, आप अगर रखना चाहते हो ठीक है राजन, मैं आपके सैनिकों के साथ। और ये जो हमारा राज्यमंत्री है ये भी बूढ़ा हो चुका है, जब इसे आराम करने लेके घर भेज दूंगा तब तुम्हें मैं सेनापति नियुक्त कर दूंगा। तब तक हमारी सेना के साथ में रहिए और हर एक चीज सीखिए। जो आज्ञा आपकी मुझ पर बहुत महान दया हुई राजन। आज कहने लगे जब मैं सेनापति को घर भेज दूंगा आराम करने के लिए, कुछ दिन बाद तो मैं इनके ही पद पर तुम्हें सेनापति नियुक्त करूंगा, तब तक सैनिक बनकर रहो आप। आज कहने लगा ठीक है महाराज, आपने इतनी शरण दी मुझे, मुझ पे इतना मेहरबान हुई, मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन देखिए क्या भैया आगे क्या होता है। महाराज आपसे एक विनती करता हूँ, मेरे पास में फटे पुराने कपड़े हैं, अगर आपकी दया हो जाए तो मुझे नए। अरे आप चिंता मत कीजिए। अरे राजमंत्री और सेनापति, जाइए इन्हें ले जाइए और राजमहलों से इन्हें अच्छे वस्त्र दीजिए और अपने साथ में इन्हें रखना, ठीक है? हर एक चीज सिखाइए। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। महाराज की जय हो। खुश रहो, मंगल रहे। आज महाराज कहने लगे कि हे सेनापति, मैं जा रहा हूं शयन कक्ष में आराम करने के लिए, रात्रि हो चुकी है। मैं जा रहा हूं शयन कक्ष में आराम करने के लिए, रात्रि हो चुकी है। हाँ महाराज। हे द्वारपालो, आप लोग भी आराम से जाइए, और हे सेनापति मैं भी जा रहा हूँ। हाँ महाराज। लेकिन आप अच्छे से निगरानी करना, देखते रहना कि कोई भी दुश्मन किसी भी प्रकार से मेरे महलों के अंदर आक्रमण ना कर पाए, धावा ना बोल दे। जी महाराज। क्योंकि राजा महाराजाओं की जिंदगी कैसी है आपको नहीं मालूम है, कब क्या हो जाए। देखिएगा अपनी जो ईमानदारी से जो अपनी ड्यूटी निभाते रहना, ठीक है सेनापति? महाराज खुश रहो, मंगल हो, कल्याण। आज जो द्वारपाल गण है वो भी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सेनापति बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति थे, बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी महाराज की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं। महाराज की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं। आज महलों में बैठे हुए हैं, और इधर जो वो पुष्पमित्र सिंह, देखिएगा वो भिखारी नहीं, वो दुश्मन है।
वो कोई गरीब नहीं, वो बड़ा ही कलाकार है और वो कोई तलवारबाजी से डरता नहीं, वो तलवारों का खिलाड़ी है। कौन? वही भिखारी। वो भिखारी पुष्पमित्र शुंग है, विदेशी चीन का रहने वाला, तिब्बत का निवासी। आज पतंजलि के द्वारा भेजा हुआ जासूस भारत में बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए, मौर्यों का पतन करने के लिए आया हुआ है। आज भैया आज हुआ क्या? अरे पुष्पमित्र ने करी घटिया, अरे पुष्पमित्र ने करी घटिया, दुश्मन गयो राजी अजनबी व्यक्ति को शरण देना गलत है। ऐसा रखो कि वो आप पे भारी ना पड़ जाए। मैं बार बार यही बता रही हूँ भैया, होशियारी जिंदगी में रहना। बहुत कांटे बिछे जी कदम कदम पर। भैया हुआ क्या? चलिया ने ये कदम चाल चली है मेरे भाई, अरे मौका गयो ये कदम पाई। ये कदम मौका गयो पाई, वो पाई हाथ में लियो कटारी उठाई। छलिया गद्दार, तूने दिखा दी ना अपनी असली औकात। मुझे आज पहले ही से शक था कि तुझ पे तू कोई ना कोई साधु से होगा। तो तुम्हें कितनी औकात है? मैं साहब तिब्बत। माइक रीड पकड़ लो, रीड। अरे तो मुझे जान गया, समझ गया, तुझे पहले से ही शंका थी, तो आज तुझे ही मिटाता हूं पहले। अरे सेनापति के पास जाइए कातिमती, अरे बार करी दबो जाई रात में, सेनापति पे वो मेरे भाई। चल रही हैं, हंटर चल रहे हैं, आज पटकी पटकाऊ। अरे भैया मल्ल युद्ध भी हो रहा है। कैसे? अरे वीर लड़ैया थाम पीटे पुष्पमित्र की, अरे बूढ़े सेनापति पे टूटी पड़ो, अरे बूढ़े सेनापति पे टूटी पड़ो। अरे सुनियो भैया ध्यान लगा, आज सेनापति कहने लगे अरे ये तो काल है, महाराज का दुश्मन है, तो मौत का कारण है। अरे मैं इसे आज मार देता हूँ। लेकिन बेचारे सेनापति बूढ़े थे और ये जवान था हट्टा कट्टा। सेनापति विदेशी के पीछे न होने लगो, अरे का भाई के आज छलिया वो टूटी पड़ो सेनापति पे जा। कह रहा था महाराज ने कहा ये घर जाएगा तब मैं सेनापति बनाऊंगा।
करीब तक अगर पहुंचना है तो इसकी लाश से गुजरना होगा। पहले मैं इसको मार डालूंगा, जब ये मर जाएगा तो महाराज से बताऊंगा भी नहीं। महाराज तो हमें अपना सेनापति बना लेंगे। और दूसरी बात, इसे मेरे बारे में पता चल चुका है कि मैं दुश्मन हूँ, इसको खत्म ही कर देता हूँ। अरे लई तलवारी उठाई बाबा, अरे सेनापति कहने लगा एक कांटा था उसको मैंने मिटा दिया, अब महाराज से मेरी नजदीकियां बनेगी। इस कांटे को मैंने मिटा दिया है, ये समझ लो। अरे हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से, हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से। कौन ऐसा वीर है जब विजय पाए बस मिट गए। अरे ये दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे ये दुनिया चाहे जमाना खिलाफ है, बस मिस्र रास्ता वही चलेगा तेरा। आज मेरे भैया मैंने बहुत बड़ी